प्रेम की अनमोल दास्तान भूमिका। प्रेम एक ऐसा एहसास जो हर दिल को छू जाता है। यह वह भावना है जो किसी को भी बदल सकती है, किसी को भी बना सकती है और कभी-कभी तो किसी को तोड़ भी सकती है। प्यार की कहानियां सदियों से लोगों को आकर्षित करती रही हैं। कभी ये प्रेम कहानियां अधूरी रह जाती है, तो कभी ये एक सुंदर अंजाम तक पहुंचती है। यह कहानी भी ऐसे ही दो दिलों की है, आरव और सिया की, जिनकी प्रेम कहानी संघर्षों, बलिदानों और सच्चे प्यार की मिसाल बन गई। अध्याय पहली मुलाकात। दिल्ली विश्वविद्यालय के कैंपस में पहली बार आरव और सिया की नजरें मिली थीं। आरव एक होनहार इंजीनियरिंग स्टूडेंट था, जबकि सिया आर्ट्स की छात्रा थी। दोनों की रुचियां एक दूसरे से बिल्कुल अलग थीं, लेकिन कहते हैं ना कि विपरीत आकर्षण करता है। वह पहली मुलाकात थी लाइब्रेरी में, जहां आरव गणित की किताबें खोज रहा था और सिया अपनी पसंदीदा कविताओं की किताब पढ़ने में मग्न थी। अचानक आरव की किताबें नीचे गिर गईं और सिया ने झुककर उनकी मदद की। ध्यान से चलना चाहिए ना? सिया ने मुस्कुराते हुए कहा। आरव झेमते हुए बोला, हाँ, गलती हो गई, शुक्रिया। वह छोटी सी मुलाकात कब दोस्ती में बदल गई, ये दोनों को भी पता नहीं चला। अध्याय 2। दोस्ती से प्यार तक कैंपस में दोनों का समय साथ बिताना आम हो गया था। कभी कॉफी पीते हुए घंटों बातें होती, तो कभी लाइब्रेरी में किताबों पर चर्चा होती। आरव तार्किक था, जबकि सिया भावनाओं से भरी हुई। आरव को गणित और विज्ञान पसंद था, जबकि सिया को कविता और संगीत। एक दिन सिया ने आरव से पूछा, तुम्हें कभी प्यार हुआ है? आरव ने हंसते हुए जवाब दिया, नहीं, प्यार के लिए वक्त ही नहीं मिला। सिया ने शरारती अंदाज में कहा, प्यार वक्त नहीं देखता, वो बस हो जाता है। धीरे धीरे आरव को एहसास होने लगा कि उसकी दुनिया अब सिया के बिना अधूरी लगती है। सिया की हंसी, उसकी बातें, उसकी मासूमियत, सब कुछ आरव के दिल के करीब होता जा रहा था। अध्याय 3। इजहार ए इश्क। एक दिन कॉलेज के गार्डन में दोनों बैठे थे। ठंडी हवा चल रही थी और आसमान में चांद चमक रहा था। सिया अपनी डायरी में कुछ लिख रही थी। आरव ने धीरे से कहा, सिया, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूं। सिया ने मुस्कुराते हुए कहा, बोलो, सुन रही हूं। आरव ने गहरी सांस ली और कहा, मुझे नहीं पता कि प्यार क्या होता है, लेकिन जब तुम पास होती हो तो सब कुछ खूबसूरत लगने लगता है। जब तुम हंसती हो तो दिल को सुकून मिलता है। जब तुम दूर होती हो तो अधूरापन महसूस होता है। शायद यही प्यार है, और अगर यही प्यार है तो हाँ, मैं तुमसे प्यार करता हूं। सिया कुछ देर चुप रही, फिर मुस्कुराई और कहा, मुझे इंतजार था कि कब तुम ये कहोगे। उस रात चांद भी मुस्कुरा रहा था, क्योंकि दो दिल एक दूसरे के हो चुके थे। अध्याय 4। संघर्षों की शुरुआत। प्यार की राह कभी आसान नहीं होती। जब सिया ने अपने परिवार को बताया कि वह आरव से प्यार करती है, तो घर में हंगामा मच गया। सिया का परिवार रूढ़िवादी था और उन्हें एक मध्यम वर्गीय लड़के से अपनी बेटी का रिश्ता पसंद नहीं आया। तुम्हारी शादी सिर्फ एक बड़े बिजनेसमैन से होगी, न कि किसी आम लड़के से, उसके पिता ने गुस्से में कहा। दूसरी ओर आरव के माता-पिता भी चिंतित थे। बेटा, उनका परिवार हमारा स्टेटस नहीं देखेगा, वे हमें कभी स्वीकार नहीं करेंगे। लेकिन आरव और सिया ने हार नहीं मानी। अध्याय 5। दूरियां और इंतजार। सिया के परिवार ने उसे कॉलेज के बाद घर में बंद कर दिया। उसका फोन छीन लिया गया, सोशल मीडिया से हटा दिया गया और बाहर निकलने पर पाबंदी लगा दी गई। आरव बेचैन था। वह हर दिन उसके घर के पास जाकर सिर्फ एक झलक पाने की कोशिश करता। महीनों बीत गए, लेकिन दोनों का प्यार कम नहीं हुआ। आरव ने फैसला किया कि वह खुद को साबित करेगा। उसने कड़ी मेहनत की, अपनी पढ़ाई पूरी की और एक अच्छी नौकरी पाकर खुद को स्थापित किया। अध्याय 6। प्यार की जीत। 3 साल बाद एक दिन अचानक सिया को अपने घर से भागने का मौका मिला। वह सीधे आरव के पास पहुंची। आरव, मैं अब और इंतजार नहीं कर सकती, चलो कहीं दूर चले। लेकिन आरव ने उसे रोका। नहीं सिया, हमें भागने की जरूरत नहीं है। मैंने खुद को साबित कर दिया है। अब तुम्हारे माता पिता को हमारा प्यार स्वीकार करना होगा। आरव और सिया दोनों उसके घर पहुंचे। सिया के पिता गुस्से में थे, लेकिन जब उन्होंने देखा कि आरव ने मेहनत से अपनी पहचान बनाई है, तो वे पिघल गए।
अगर तुम मेरी बेटी को खुश रख सकते हो तो मैं तैयार हूं। सिया के पिता ने आखिरकार हामी भर दी। अध्याय 7। सुखद अंत। कुछ महीनों बाद दोनों की शादी धूमधाम से हुई। आरव और सिया ने मिलकर अपने सपनों की दुनिया बसाई। उनका प्यार संघर्षों से होकर गुजरा, लेकिन अंततः जीत उसी की हुई। प्यार अगर सच्चा हो तो दुनिया की कोई ताकत उसे रोक नहीं सकती।